अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आजकल बहुत बड़ी परेशानी माँ बाप के लिए ये भी है कि बच्चों का हाफ़ज़ा और याददाश्त कमज़ोर है। यकीनन और वालिदैन को ये बात दोहराते हुए नज़र देखा गया है और वालिदैन वज़ाइफ भी पूछते हैं। यकीनन हाफ़ज़ा या और यादाश्त तेज़ होगी तो काम भी मुनासिब तरीके से हो जाएंगे और जल्दी भी ख़त्म हो जाएंगे, जबकि हाफ़ज़े की कमज़ोरी की वजह से अच्छे भले काम भी लटक जाते हैं और बाज़ औक़ात शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने गुज़श्ता उम्मतों को इतना हाफ़ज़ा अता नहीं किया जितना कि इस उम्मत को हाफ़ज़ा अता किया। इस उम्मत में हाफ़ज़े का आलम ये है कि बहुत ही मुख्तसर वक्त में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया जाता है और लाखों की तादाद में अशार फिल बदी बग़ैर किताबी शक्ल में उनके सीनों में महफूज होते थे। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने एक हफ़्ते के अंदर कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनको हज़ारों हदीस के हाफ़िज़ थे और फिर उन्होंने इन अहादीस से मसाइल का इस्तिंबात करके उम्मत को तोहफ़ा पेश किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनको 10 लाख अहादीस सनदन और मतन याद थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को 7 लाख अहादीस सनदन और मतन याद थी। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। जब उनकी उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन हुई तो उनकी रस्म बिस्मिल्लाह हुई, क्योंकि उस वक्त दरवेशों का जो तरीका था, जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन होती तो बच्चे को रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती। जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 4 साल और 4 माह और 4 दिन हुई तो उनकी रस्म बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए उनके उस्ताद है तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने 15 पारे मुकम्मल हिफ्ज़ सुना दिए। तो उस्ताद ने कहा कि आगे पढ़ें। फरमाया कि मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा के शकम के अंदर इतने ही पारे सुने थे। हाफ़ज़ा की कमज़ोरी यकीनन ये एक आफत है, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। चंद एक तदबीरात हैं जो हमें हमारा दीन बताता है, अगर हम उस पर अमल कर लें तो यकीनन हाफ़ज़े की कमज़ोरी से निजात हासिल हो सकती है, हमें हाफ़ज़ा तेज़ नसीब हो जाएगा। कुल ज़हन होना ये एक बड़ी बात नहीं है। जैसा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान होता है, जैसा कि अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल और काज़ी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल मौजूद है कि जिनके इतने हाफ़ज़े तेज़ नहीं थे, लेकिन मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद की वजह से उनका इल्म की दुनिया के अंदर आज भी पूरे एहतराम के साथ नाम लिया जाता है और उनकी किताबें तो काफ़ी मौजूद हैं। वजह क्या थी कि उन्होंने मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त की वजह से, गौर व फिक्र की वजह से ये दौलत अता हुई उनको। तो चंद एक गुजारिशात हैं
जो मैं आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जहन को वर्जिश का आदी बनाएं कि जब मुसलसल और गौर व फिक्र की वजह से इससे हाफजे को और यादाश्त को तेज़ी नसीब होती है। और दूसरी गुजारिश ये है कि रोज़ाना सुबह के वक्त नमाज के बाद माथे पर हाथ रखकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर या कवियों की तस्बीह 11 मरतबा पढ़ा करें। इंशाअल्लाह उससे भी हाफजे को तेज़ी नसीब होगी। और तीसरी गुजारिश ये है जो माँ बाप के लिए है कि रोज़ 41 दिन 21 मरतबा पानी पर दम करके या अलीमु या अलीमु या अलीमु पढ़ा करें 21 मरतबा 41 दिन। इंशाअल्लाह जब इन तदबीरात पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बच्चे के हाफजे को भी तेज़ी नसीब होगी और इस्तेहकाम नसीब होगा और इंशाअल्लाह इस आफत से यकीनन हमें निजात मिल जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।